तो सत्संग क्या करेगा? सबसे पहले आपकी दृष्टि को परिवर्तित करेगा। अच्छा, एक तो ये हो गया कि आपको गुण दिखने लग जाएगा, सब में आपको अच्छाइयां दिखने लगेंगी। दूसरी चीज क्या होगी? किसका संग करना चाहिए और किसका संग नहीं करना चाहिए, यह वैसे तो यहां सब मन वाले ही बैठे हैं, फिर भी बेमनसी करके देख लीजिए। 1 महीना पूर्ण होते ही आप अगले दिन देखेंगे आपकी दृष्टि में परिवर्तन होगा, लोगों को देखने का नजरिया बदल जाएगा आपका। दूसरी बात, श्रवण। दूसरा परिवर्तन होगा कानों में। अभी स्थिति कैसी है? किसी के घर की बात चल रही है, 4 लोग कर रहे हैं, और यहां पे हम गोलगप्पा खा रहे हैं, और गोलगप्पा खाते खाते भी हो जा रहे। यह है संसारी स्थिति। पर वैष्णव की स्थिति कैसी होती है? उसी की ही चर्चा हो रही है, उसी के बारे में ही कह रहे हैं 4 बात। अरे ये तो ऐसा है ऐसा, वो सुन करके और दूर चला जाएगा, मुझे सुनाई ही नहीं देगी, वो सुनना ही नहीं है, मुझे इस विषय में पढ़ना नहीं। कोई आके उससे कहेगा, ए भाई सुन, तेरे बारे में ना वो लोग ऐसे, भाई सुन तेरे हाथ जोड़ू, मुझे मत बता, मुझे सुनना ही नहीं है। ये तो मैंने खुद में अनुभव किया, इसलिए मैं बता रहा हूं। हम कथा कह के जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सबको अच्छी लगती है, कईयों को बहुत बुरी भी लगती है। ये ऐसा क्यों बोल जाते हैं? तो लोग बाग फिर फोन करते हैं, घर के लोग हों या मित्र लोग हों, बोले भाई आज तुम कथा में ऐसे ऐसे कह रहे थे। कोई व्यक्ति, मैं सुन भाई मैं व्यस्त, तुम बाद में बात करता हूं, काट दूं, मुझे सुनना ही नहीं है। सत्संगी व्यक्ति का यह नियम हो जाता है, ना तो वो अपने अपवाद की बातें, ना किसी और की अपवाद की। किसी की अच्छाई चल रही है, किसी की बुराई चल रही है, उसको इन सब चीजों से पता नहीं क्यों घृणा होती है, वो दूर रहेगा। बोला भाई मेरे सामने बैठो, मेरे पास बैठो, या तो कोई अच्छी चर्चा कर लो या कोई भगवत चर्चा कर लो, इसके अलावा किसी की निंदा, किसी की स्तुति मुझे सुनने में कोई रुचि नहीं। ऐसी होगी तो कानों में परिवर्तन होगा। और तीसरा परिवर्तन होगा वाणी में। लिख लीजिएगा, सत्संगी बहुत कम बोलेगा, बहुजल्पिक नहीं होगा, और ना ज्यादा बोलने की उसकी इच्छा होगी। मुझे मत घूरिएगा कि आप तो बोले ही रहे हो इतनी देर से, ये बोलना नहीं है। पर व्यवहार में जो आप सब चर्चा करते हैं, उस चर्चा में आप शांत ही रहोगे। ऐसा नहीं है कि आपका माइंड वहां नहीं है, आप होगे वहां, सबके बीच बैठो, घर के लोग कुछ बात कर रहे हैं, किसी के ब्याह की चर्चा, घर की कोई व्यवस्था की चर्चा, आप बैठोगे सब सुनोगे, अच्छा है, ठीक है, हाँ हाँ भाई तू, मैं क्या बोलूं, आप उसको पता है, वो एक बार कुछ कह भी देगा कि हाँ ठीक है ऐसा ऐसा आप करो। अगर कोई नहीं मानेगा तो जिद नहीं करेगा। संसार के लोग कैसे होते हैं, हाँ भाई देखो तुमको ना ऐसे ऐसे करना चाहिए, अगर वो व्यक्ति नहीं करे तो पूरे उत्सव में मुंह फुलाए डोलेंगे, हमने तो कही थी यूं करो, हमने तो 4 बार बोली थी इनसे यूं करो, मानी नहीं हमारी बात। और जो मानता नहीं बात उसका क्या शुभचिंतक बनना, ऐसी ऐसी बातें कर कर चला जाएगा। भाई संसार में यदि सबसे अद्भुत कोई वस्तु है ना तो वह सत्संग। हमने तो अनुभव किया कि मानव का शुद्ध निर्माण, ह्यूमन बीइंग कैसा होना चाहिए, वो सत्संग ही उसका निर्माण करता है। जैसे स्कूल की पढ़ाई हो, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन होती हैं, वो आपका निर्माण करती हैं, इंजीनियर के रूप में, डॉक्टर के रूप में, चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में, लॉयर के रूप में। ऐसी सत्संग आपका निर्माण करता है मानव के रूप में। एक मानव को कैसा होना चाहिए वो सत्संग बनाता है। केवल भगवत प्राप्ति ही प्रथम गुण नहीं है सत्संग का। मानव तो पूतना रोज मिलती है सबको, लेकिन उस पूतना को परखने के लिए सत्संग होना चाहिए जीवन में। आप समझ जाओगे कौन कितना कैसा क्या है। पूतना जैसी आई, यशोदा मैया उसको देखने लगी। यशोदा मैया तो बोली लाओ लाला दे दो। अरे बहन बड़ी दिना में देखियो, कहां ते आई हो, मैंने तो पहली बार देखी हो। बोली मेरो ब्याह है हो पास के गांव में। पूतना बोल रही है अच्छा ब्याह है गए हो? बोले हाँ। कोई बालक बच्चे हैं तुम्हारे? बोले ना अभी तो ना है। देखो भैया लाला होए तो पूरी दुनिया बुलाइयो, अगर तुम्हारी लाली होए तो मुझे बुलाइयो। पूतना बोली क्यों, लाली होए तो क्यों बुलाऊं, अब मेरो भी लाला ही है तो फिर आगे बात चलाएंगे। मतलब मैया तो यहां तक सोच बैठी है कि इतनी सुंदर है तो यहाँ की लाली भी सुंदर ही होगी। गोद में जो ठाकुर जी हैं यशोदा मैया के, उनकी आयु कितनी है? 6 दिन की। कितनी? 6 दिन के। कितना इतना सा बालक होता है? 6 दिन के ठाकुर जी हैं। मन ही मन सोच रहे हैं मैया रुक जा, तेरी सास, मेरी सास को मुंह दिखाऊंगा अभी तो है, कैसी है ये, तू यहाँ की छोरी तो मेरा ब्याह करना चाह रही है।
पूतना ने ठाकुर जी को गोद में लिया, यशोदा मैया किसी कारण से चली गई। इतना विश्वास हो गया कि भाई इतनी सुंदर है, इतने बढ़िया वस्त्र है तो अच्छी होगी। ठाकुर जी एक संकेत कर रहे हैं यहां पर, ध्यान दीजिएगा। यशोदा मैया हम सब सेवा करने वाले जितने भी यहां बैठे जो सेवा करते हैं ठाकुर जी की, हम सबकी अग्रगण्या हैं यशोदा मैया। यशोदा मैया जब पूतना पर मोहित हो सकती हैं तो हम भी हो सकते हैं, ये इस बात का संकेत है। इसलिए बहुत सावधानी रखनी है पूतनाओं से। ठाकुर जी पधरा दिए और पधरा करके यशोदा मैया बाहर चली गई। पूतना ने जैसे ही अपना पयोदर भगवान के मुख में दिया, ठाकुर जी ने पहले उसके विष को पिया, दुग्ध को पिया, रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया। प्राण शमम रोष समन्वितो पिबत काड़म कराभ्याम। ठाकुर जी ने जैसे ही भगवान प्रपिड्यतत, जैसे ही गाड़ करके पूतना के प्राण पीने प्रारंभ किए, धीमे धीमे पूतना को पसीना आने लगा, घबराहट सी होने लगी। इतनी देर हो गई, ये बालक मरता क्यों नहीं है? ठाकुर जी को खूब उसने पकड़ करके दूर, सा मुंच मुंचाल मति प्रभाषणी, ठाकुर जी को दूर फेंकने लगी। लेकिन ठाकुर जी ने तो ऐसे कस के पकड़ा है पूतना को कि नहीं, अब तो ठिकाने लगा के छोड़ेंगे हम। विशाल रूप हो गया, विकराल रूप हो गया, भयाभय हो गई पूतना। एक घटना और घटी थी, क्या कि पूतना को सबने देखा और सब सिहा रहे थे पूतना को देख के। लेकिन जैसे ही यशोदा मैया ने लाला दिए पूतना की गोद में, नन्हे से गोपाल जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। एक तो गोपाल जी की आंखें बंद थी, ऊपर से हाथ और दल्ले किया कि छाया भी नहीं पड़े मुंह पे। हमें ऐसा लगता है ठाकुर जी के हाथों मरना सौभाग्य। रावण आदि भगवान के शत्रु थे, यह भी उनका सौभाग्य था कि शत्रु के रूप में भी भगवान ही थे, मरे तो भगवान के हाथों। लेकिन राक्षसों में यदि सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यदि हमें कोई लगा तो वो लगी पूतना। क्यों? राम जी ने रावण को देखा था, ठाकुर जी ने कंस को देखा था, ठाकुर जी ने ताड़का को भी देखा था, शूर्पणखा को भी देखा था। ठाकुर जी की दृष्टि के सामने आ जाना कितने बड़े पुण्य की बात है। लेकिन पूतना का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि ठाकुर जी ने उसको देखा नहीं। इसलिए आप समझ रहे हैं बात को। राक्षस मतलब काम की पराकाष्ठा, क्रोध की पराकाष्ठा, ईर्ष्या की पराकाष्ठा जिनमें है उनको राक्षस कहते हैं। पर पूतना राक्षसी तो है, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या सबकी पराकाष्ठा तो है, पर इसमें एक अवगुण ऐसा है जिसके कारण ठाकुर जी इसको नहीं देख रहे हैं। और वो अवगुण क्या है? कृष्ण प्रेम में झूम रहे, आनंद कर रहे, ठाकुर जी का चिंतन कर रहे सब ब्रजवासियों को इसने अपनी ओर आकृष्ट किया, मतलब उनका भजन छुड़वाया। ठाकुर जी किसको नहीं देखते हैं? जो वैष्णवों के भक्ति में बाधा बनता है उसको दृष्टि से देखते नहीं। और दूसरा, जो अपनी वास्तविकता में नहीं रहता है ठाकुर जी उसको नहीं देखते हैं। जो रूप बदल करके रहे उसको देखते नहीं। इसलिए भैया ये दो चीजों पर बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। एक तो वास्तविकता ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करो, और दूसरा अन्य यदि कोई भगवत भजन में है उसके भजन में बाधा कभी मत बनना, नहीं तो ठाकुर जी आपको देखेंगे नहीं। एक पंढरपुर में एक भक्त थे, उनका नाम था चोखो मेला। क्या नाम था? ऊंची बिरादरी के नहीं थे, सामान्य सी बिरादरी के थे। प्राचीन भारत में पता नहीं किसने ये सब नियम बनाए। तो बचपन से उसके चित्त में भगवत भक्ति का भाव था। खेती बाड़ी करता था, पंढरपुर से थोड़ी दूर उसका गांव, वहां पर ही सुंदर आलू, मूली, गाजर, सब्जी, तोरई आदि सब बोता था अपने खेत में। और सब बोने के बाद जब ऋतु की पहली फसल और पहली सब्जियां जब प्रकट होती थी तो सब कुछ जैसे निकालता था उसके मन में आता था कि ये अब सामान्य तो सोचेंगे इसकी सब्जी बना के हम पाएं, पर उसके मन में आता था ये तो मैं पंडरीनाथ मेरे विठोबा को प्रदान कर दूं। सारी सब्जियां समेट करके एक पोटली सी में बांध करके ले गया, और वहां जाकर के जैसे ही मंदिर के द्वार पर पहुंचा किसी ने उसको प्रवेश नहीं करने दिया। बाहरी किसी को पधरा दी सारी सब्जियां, उन्होंने भी भोग नहीं लगाया, बोले कि अरे इसके हाथ की सब्जी ठाकुर जी को जाएगी। ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा हुई। अगले दिन
फिर से उसने सुंदर व्यवस्था करी और जब सब्जियां निकाली तो उनको लेकर के गया। किसी ने उसको बताया, बोले तुम्हारी सब्जियां ठाकुर जी को पधराई नहीं गई हैं। तो आज वो हठ पूर्वक मंदिर में प्रविष्ट हो गया, भीतर चला गया, ठाकुर जी के सन्मुख पधराने लगा। पुजारियों ने झुंड बना करके और कुछ लोगों ने उसको पकड़ करके खूब पीटा। बोले तू घुसा कैसे भीतर, तुझे अधिकार नहीं आने का। जैसे ही उस पर हाथ उठाया, पंडरीनाथ भगवान ने भीतर से अपनी किवाड़ बंद कर ली। पुजारियों ने देखा कि कोई भीतर है क्या, बोले कोई नहीं है भीतर। फिर मंदिर कैसे बंद हुआ? खूब प्रयास किए, ठाकुर जी ने मंदिर नहीं खोला। 24 घंटे हो गए, ठाकुर जी ने मंदिर नहीं खोला। सब पंडा पुजारियों ने प्रार्थना की, बोले नाथ हम अपने अपराध का क्या बोध करें, आप बताइए हमें क्या करें, कैसे प्रायश्चित करें, आप प्रसन्न होंगे। बोले मेरा भक्त आया था, तुमने उसको मार पीट के भगाया, जाओ जाकर के उसको उसकी मल्लम पट्टी करके व्यवस्थित रूप से लेके आओ, तब मैं द्वार खोलूंगा। ऐसे भक्त वत्सल ठाकुर जी। सब गए और जाकर के उनको व्यवस्थित रूप से लेकर के आए, दर्शन कराए ठाकुर जी के। ठाकुर जी ने फिर नियम बना दिया, बोले चोखो मेला अब तुम मत आना हमारे पास, तुम जाओ, तुम्हारा यहाँ अनादर किया गया ना। बोले नाथ मैं आपके दर्शन के बिना कैसे रहूं? बोले तुम चिंता नहीं करो, हम ही आया करेंगे तुम्हारे पास। और आज भी इतने वर्षों बाद साल में एक बार पालकी में बैठ के पंडरीनाथ जी जाते हैं और उसके गांव में जाकर के वहीं के साग सब्जी पा करके आते हैं। इतने प्रेमी। वैष्णव अपराध ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। पूतना अपने रूप में आ गई, भगवान ने जैसे देखा कि अब राक्षसी बन गई, तुरंत ठाकुर जी ने अपने हाथ हटा लिए और अब देखा पूतना को, हां अब आई ना अपने असली रूप में। भगवान ने उसके प्राण पी लिए और विशाल स्वरूप पूतना का गिर पड़ा, वध हुआ। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। सब ब्रजवासियों ने जैसी देखा इतनी विशाल पूतना गिरी पड़ी है, जोर की आवाज आई, सब दौड़ करके गए, जाकर के ठाकुर जी को उठा करके गौशाला ले गए, गौमूत्र से स्नान कराया, गौरज भगवान के श्री अंग में लगाई और ठाकुर जी को गौ पुच्छ से झाड़ा दिया। बाल्यकाल से ही ठाकुर जी की सेवा में गैया है। 6 दिन के ठाकुर जी गौमूत्र से स्नान कर रहे हैं, गौरज लगवा रहे हैं और गौ पुच्छ से झाड़ा लगवा रहे हैं। ऐसी गैया से प्रेम करते हैं श्री ठाकुर जी। धीमे धीमे ठाकुर जी अब 3 महीना के भये, करवट उत्सव हुआ। पहली करवट लई ठाकुर जी ने, सक्तासुर नाम का एक दैत्य आया, 3 महीना की आयु में उसको वध कर दिया ठाकुर जी ने। सक्तासुर जो था वो एक सकट बैलगाड़ी के नीचे ठाकुर जी सुला गई मैया, उसके ऊपर आके बैठा, भगवान ने एक पैर लंबा करके बैलगाड़ी को घेर दिया, सक्तासुर का वध। अब इसके पीछे भी बड़ी सुंदर लीला है कि सक्तासुर कौन है, उसका वध क्यों किया, बैलगाड़ी क्या है, सबके बड़े भाव बताए गए। केवल कथानक नहीं है ब्रज लीला, एक एक लीला के पीछे कारण है। जैसे सकट किसको कहते हैं? सकट कहते हैं बैलगाड़ी को। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बैलगाड़ी मतलब जिस पर बैठ करके सफर किया जाता है। तो अब इसका हम लोगों के समझने में क्या अर्थ है? सकट किसको कहते हैं? गृहस्थ आश्रम को। जिस आश्रम में प्रवेश करके हम अपने जीवन के सफर पर आगे बढ़ते हैं, ऐसा कहते हैं। मुझे तो नहीं पता, आपको ज्यादा अनुभव होगा कि भाई असली सफर तो ब्याह के बाद ही शुरू होता है महाराज जी। ना तो मुझे पता ना आपको पता, हम तो केवल व्यास मंच पर बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। कहते हैं असली सफर तो उसके बाद ही। इसलिए सकट क्या, देखो ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। सकट क्या है? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी का प्रयोजन क्या है? सफर करना। ऐसी सकट क्या है? गृहस्थाश्रम। और गृहस्थाश्रम के बाद एक सफर प्रारंभ होता है। गृहस्थाश्रम रूपी बैलगाड़ी पर सब बैठते हैं। माताजी बैठेंगे, पिताजी बैठेंगे, सास बैठेंगे, ससुर बैठेंगे, बच्चे बैठेंगे, परिजन बैठेंगे, प्रियजन बैठेंगे, बच्चों के परवरिश बैठेंगे, सब ये सब उस गृहस्थाश्रम रूपी बैलगाड़ी पर बैठते हैं। सबको स्मूथ चाहिए और सबकी एक्सपेक्टेशन आप दोनों से ही है। बस तुम दोनों ही हमको स्मूथ लाइफ दो। आपके माता पिता भी, आपके सास ससुर भी, आपके बच्चे भी, सबको आपसे ही उम्मीद है। पर बैलगाड़ी स्मूथ कैसे चलेगी? उसके 2 पहिए हैं, एक पति एक पत्नी। एक भी अगर ज्यादा बड़ा होगा तो बैलगाड़ी लड़खड़ाएगी। दोनों को समान होना चाहिए। एक दूसरे की बुद्धि से, एक दूसरे के व्यवहार से, एक दूसरे के स्वभाव से नहीं भी मेल खा रहे हो तो प्रयास करो कि मेल हो, एक दूसरे के सम रहो। समझ रहे हैं ना बात को?
दो चक्के हैं, दोनों समान होने चाहिए, तभी ऊपर बैठे हुए यात्रियों को अनुभव होगा कि हमारी यात्रा उचित है। अच्छा, पहिए भी बराबर है, यात्री भी बैठ गए, बैलगाड़ी भी खूब मजबूत है, खूब बढ़िया महाराज। कितने गुण मिलते हैं ब्याह के लिए? कितने? 36, अधिक से अधिक 36 मिल गए पूरे। मतलब बैलगाड़ी बिल्कुल बढ़िया है, सब लोग माता पिता सोचते हैं अब तो हमारा जीवन बहुत बढ़िया है, ऐसी बहू आ रही है। 36 गुण मिले। सास ससुर कह रहे हैं हमारे होने वाले दामाद बहुत, सब बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन बैलगाड़ी आगे कैसे बढ़े अगर दो वृषभ ना हो? दो नहीं, एक ही वृषभ हो। वृषभ का मतलब क्या है? धर्म। वृषभ के 4 पैर होते हैं बैल के। धर्म के 4 चरण कौन कौन से? सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये धर्म के 4 चरण हैं। आपके पास सब कुछ है, दोनों के एक दूसरे से मेल भी बढ़िया हो गए, गुण भी सारे मिल गए, सब घर के लोग राजी हो गए, सब बहुत व्यवस्थित हो गया, लेकिन धर्म रूपी वृषभ आगे नहीं है। यानी कि सत्य, दान, दया और पवित्रता, ये 4 चरण वाला वृषभ यदि नहीं है तो बैलगाड़ी खड़ी रहेगी, चढ़ेगी नहीं आगे। सत्य का आश्रय, दान का आश्रय, दया का आश्रय और पवित्रता का आश्रय, और ये भी इन चारों का आश्रय एक ही पहिया करे, एक ना करे तो भी बैलगाड़ी नहीं बढ़ेगी आगे, दोनों को करना पड़ेगा। धर्म हमारे गृहस्थ आश्रम रूपी इस गाड़ी को आगे बढ़ाने वाला हो। जब वृषभ होगा, दोनों समान होंगे, बैलगाड़ी मजबूत होगी, तो ऊपर बैठने वाले अपने एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि जन्म स्थान से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक की यात्रा सुखद कर पाएंगे। लेकिन यहां कथा आती है कि ठाकुर जी ने अपने बाम चरण को उठाया, लंबा करके पीछे करके ऐसे मारा, महाराज बैलगाड़ी को तोड़ दिया और उसके ऊपर बैठे हुए राक्षस सक्टासुर का वध किया। ये क्यों हुआ? अब इसकी बात सुनो। ठाकुर जी जिस बैलगाड़ी के नीचे हैं, पहली बात तो ठाकुर जी ऊपर होने चाहिए थे, ठाकुर जी कहां हैं? नीचे। मतलब प्रायोरिटीज के रूप में सब कुछ है पहले, लेकिन ठाकुर जी कहां हैं? सबसे पीछे या सबसे नीचे। पहले ये करके देख लेंगे, ये करके देख लेंगे, ये करके देख लेंगे, ये करके देख लेंगे, ये करके, जब कहीं भी कुछ काम नहीं बनेगा तब भगवान के पास जाएंगे। सबसे पहली गलती। तो सकट के नीचे ठाकुर जी हैं। फिर दूसरा, सक्तासुर नामक दैत्य ऊपर बैठा है, मतलब ठाकुर जी नीचे हैं और दैत्य ऊपर। वही बात है कि प्रायोरिटीज के रूप में संसार है, ठाकुर जी नीचे हैं, पहली गलती। और दूसरी गलती क्या है? सकट है, मतलब बैलगाड़ी है, पर उसके आगे धर्म नहीं है, बैल नहीं बंधे हैं। खड़ी बैलगाड़ी के नीचे सो रहे थे ठाकुर जी। तो जिस गृहस्थाश्रम रूपी बैलगाड़ी